के मैदान पर आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया। इस एलिमिनेटर मुकाबले में आईपीएल की दो खतरनाक टीमें गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, हर किसी की निगाहें मुंबई की टीम पर थी कि आखिर क्या मुंबई इंडियंस गुजरात को हराकर क्वालिफायर में पहुंच पाएगी या फिर नहीं। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात की टीम को इस मैच में गेंदबाजी करने का मौका मिला। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। फिर दूसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो नेताजी के साथ दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। पहले ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 6 रन बन पाया। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा का स्वागत जॉनी बेयरस्टो में पहले ही गेंद पर चौका जड़कर किया। फिर दूसरी गेंद जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से टच भी नहीं हो पाया, लेकिन गुजरात टाइटंस के मिसफील्ड की वजह से जॉनी बेयरस्टो ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। अगली गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने गेंद को बाउंड्री पार करने से रोक दिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। दूसरे ओवर की अंतिम 2 गेंदों में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल ही मिल सका। प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरे ओवर में 12 रन खर्च कर दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने उनके जमकर कुटाई कर दी। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करते हुए तीसरे ओवर की आखिरी 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर में 10 रन बटोर लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 28 रनों तक पहुंच गया था। चौथे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई है और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा को भेज दिया, लेकिन चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने 97 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर गुजरात की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अगली गेंद पर उन्होंने चौका लगा दिया। इसके बाद भी जॉनी बेयरस्टो का तूफान जारी रहा और चौथी गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के ऊपर से छक्का लगा दिया। फिर 5वीं गेंद पर एक और सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर भी जॉनी बेयरस्टो ने लेग साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा की बखियां उधेड़ कर रख दी। प्रसिद्ध कृष्ण का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने चौथे ओवर में 26 रन लुटा दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से जॉनी बेयरस्टो चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से रोहित शर्मा भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। जबकि गुजरात की टीम को इस मैच में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। गुजरात की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही रोहित ने चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा को सिंगल ही मिल सका। मोहम्मद सिराज ने 5वें ओवर में 11 रन खर्च कर दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 65 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर जॉनी बेयरस्टो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो लग रहा था कि आज वह गुजरात की टीम से किसी बात का बदला ले रहे हैं। गुजरात की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट निकालना काफी जरूरी हो गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर को बुला लिया, जिनका स्वागत रोहित शर्मा ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। फिर अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया।
इसके बाद भी रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और छठवें ओवर की अंतिम गेट पर भी रोहित शर्मा ने लेग साइड की दिशा में चौका लगाकर साई किशोर को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 14 रन बटोर लिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 79 रनों तक पहुंच गया था। वहीं जॉनी बेयरस्टो धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में भी गुजरात की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर राशिद खान को बुला लिया। राशिद खान की खतरनाक गेंद रोहित और जॉनी बेयरस्टो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना दोनों खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए राशिद खान ने 7वें ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। इस तरीके से उन्होंने मुंबई इंडियंस के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया, लेकिन वह भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला पाए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 62 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में 8वां ओवर लेकर आए साई किशोर की दूसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद साई किशोर के हाथों में चली गई, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई और उनके पास में ही खड़े गेराल्ड कोएट्जी ने कैच पकड़ लिया। इस तरीके से जॉनी बेयरस्टो की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के दौरान जॉनी बेयरस्टो ने 22 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों की सहायता से 47 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मुंबई इंडियंस के सबसे तूफानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर आ चुके थे। 8वें ओवर में साई किशोर ने सिर्फ 7 रन खर्च करके अपनी टीम को बड़ी सफलता जॉनी बेयरस्टो के रूप में दिला दिया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 89 रनों तक पहुंच गया था। 9वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए फिर से राशिद खान को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया, फिर चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9वें ओवर से 12 जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ रोहित शर्मा अब अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 10वें ओवर में शुभमन गिल ने साई किशोर पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में दे दिया, लेकिन रोहित शर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने वह भी घुटने टेकते हुए नजर आए। 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका लगा दिया। इसी के साथ उन्होंने मात्र 28 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद दोनों खिलाड़ी सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे, लेकिन 10वें ओवर अंतिम गेंद पर रोहित ने एक और चौका लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 113 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और गुजरात के गेंदबाज विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज मुंबई की टीम गुजरात टाइटंस को 240 से 250 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।